दिल्ली में कल क्या होगा? 3 नए एग्जिट पोल ने कैसे अरविंद केजरीवाल कैंप की नींद उड़ा दी है? पूरी खबर, सारी जानकारी आंकड़ों की जुबानी विस्तार से आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली एनसीआर से आई ये खबर छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स तक को परेशान कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ा देने की धमकी आई है। दिल्ली एनसीआर के 2 स्कूल और एक कॉलेज को यह धमकी भरा ईमेल आया है। इस धमकी के बाद स्कूल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पांडव नगर के एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल में बम भरा ईमेल आया है। जी हां, धमकी दी गई है इस ईमेल में। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को भी थ्रेट आई है। इसके अलावा नोएडा के शिवनाडा स्कूल में भी धमकी भरा ईमेल आया है। मेल आने के बाद स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। स्कूल की ओर से पहले ही ये मैसेज भेज दिया गया पेरेंट्स को कि जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं उन्हें फौरन घर भेजा जा रहा है। जो स्कूल बस में बैठ चुके हैं, स्कूल की तरफ रवाना हो चुके हैं, उन्हें दोबारा घर की तरफ भेजा जा रहा है। तो दिल्ली और नोएडा के स्कूल और कॉलेज में इस तरीके का धमकी भरा ईमेल आया है और अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है। इस तरीके से बार बार स्कूलों को मेल भेजना, थ्रेट कॉल्स आना, थ्रेट मेल्स आना, ये किसकी साजिश है और ये क्यों किया जा रहा है? दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में धमकी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। ऑनलाइन क्लास के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों की छानबीन में अब तक कुछ भी नहीं मिला है। अनामिका गौड़ हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार एक ग्रेटर नोएडा का स्कूल है, एक पांडव नगर का स्कूल है, एल्कॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज को भी धमकी मिली है। सुबह 6:30 बजे स्कूलों को ये मेल आया था, कॉलेज को ये मेल आया था। तुरंत जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। एहतियातन के तौर पे बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची। फिलहाल जो है वो सैनिटेशन का प्रोसेस पूरा कर लिया गया है। कुछ भी संदिग्ध दिल्ली पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम को यहाँ पे नहीं मिला, लेकिन एहतियात के तौर पे स्कूल को खाली करा लिया गया था। सुबह सुबह केवल स्टाफ मौजूद था। जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये मैसेज दे दिया गया कि आज की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी, स्कूल फिलहाल नहीं आना है। जो लोग आए भी थे उन्हें वापस लौटा दिया गया। लेकिन इससे पहले जब राजधानी दिल्ली एनसीआर में ऐसे ही बम की धमकियां मिली थी तो जांच में दिल्ली पुलिस ने पाया था कि ये धमकियां एक बच्चे ने दी थी। इस बार इन धमकियों के पीछे कौन है, इसकी जांच में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार इसी तरीके से बम की धमकियां मिलती जा रही हैं और अब इन 3 स्कूलों और 2 स्कूल और एक कॉलेज को धमकी के पीछे कौन है, इसकी जांच में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। अनामिका गौड़ मेरी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से ही लाइव जुड़ी हुई है। अनामिका, जैसा आप भी रिपोर्ट में अपनी बता रही हैं कि ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई सारे थ्रेट मेल्स आ चुके हैं, अलग अलग स्कूलों और कॉलेजेस को आए हैं, लेकिन पुलिस की जांच का पैटर्न क्या है, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? जी मीनाक्षी, आज 2 स्कूल और एक कॉलेज को धमकी मिली। दिल्ली पुलिस ने जो प्रोटोकॉल है बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ वो पूरा फॉलो किया, क्योंकि दिल्ली में कल काउंटिंग होनी है, एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए ऐसे दिन से एक दिन पहले धमकी मिलना बहुत सेंसिटिव हो जाता है। इसीलिए पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए हैं। क्योंकि ये धमकी मेल के जरिए आई है, इसलिए जो VPN है उसे ट्रैक किया जाएगा, IP एड्रेस को ट्रैक किया जाता है, उस सोर्स तक पहुंचा जाता है कि किस सोर्स के जरिए ये धमकी मिली है, कौन सा वो अकाउंट है, और फिर उस इंसान की लोकेशन तक पहुंचा जाता है। यही एक पैटर्न है जिसे फॉलो किया जाता है, ये एक तरीका है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जब दिल्ली पुलिस, हालांकि एक बहुत जटिल प्रोसेस है, कई साइबर सिक्योरिटी की टीम्स इसमें दिल्ली पुलिस की सहायता पिछली बार की थी और एक बच्चे के तक पहुंचा गया था जो नाबालिग था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि एक माइनर
ने ये धमकी दी थी और इस बार भी उसी तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। हर एक धमकी को उतनी ही सीरियस तरीके से लिया जाहिर जाता है ये जितना बच्चों की पिछली सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो भले ही ये गंभीरता पता से चल तो लेना चुका है ही है। भले ही कोई फेक अलर्ट हो या फिर सीरियस अलर्ट हो, उसको संजीदगी से ही डील किया जाना चाहिए। अनामिका, इस खबर पर पूरी जानकारी आपने दी, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप रहिएगा क्योंकि बात दिल्ली की भी होगी, बात दिल्ली के चुनाव की होगी। दिल्ली का बॉस कौन बनेगा? आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाएगी या बीजेपी का 27 साल का पूरा वनवास खत्म होगा? इसका फैसला कल किया जाएगा। आज मैं आपके लिए सबसे ताजा एग्जिट पोल लेकर आई हूं। सर्वे एजेंसी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 61 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सीएनएक्स की एग्जिट पोल की अगर माने तो दिल्ली में बीजेपी को 70 में से 61 सीटें मिल सकती है। इसका मतलब ये कि सीएनएक्स का पोल ये कहता है कि दिल्ली में बीजेपी की लहर दिखाई दे रही है, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिल सकता है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट यानी कि 19 सीट अपर एज जहां आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी का वही हाल जो बाकी एग्जिट पोल में भी आपने देखा। सीएनएक्स भी ये प्रेडिक्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी का खाता या तो नहीं खुलेगा, अगर खुलेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 49% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटकर 41.52% पर आ गया है। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में 5.37% का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। तो यानी वोट प्रतिशत भी आप देखें, इतने वोट प्रतिशत का मिलना ही अपने आप में ये इंडिकेशन देता है कि लहर भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। ये सीएनएक्स का एग्जिट पोल है, हम फिर दोहरा रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। अभी एग्जैक्ट नतीजा क्या है उसके लिए आपको एक दिन का इंतजार, आज भर का इंतजार और करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी भास्कर इस वक्त जुड़े हुए हैं। भास्कर, अलग अलग पोल की रिपोर्ट जो है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो सीएनएक्स कह रहा है उसमें तो बम्पर जीत दिखाई दे रही है बीजेपी की। देखिए, सीएनएक्स के सर्वे में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है और वही रिजल्ट होने वाला है कि ये चुनाव जो है बाइपोलर चुनाव है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। कांग्रेस कहीं से भी इस चुनाव में दिखती नहीं आ रही है। जो 1 सीट देने की बात की रही है वो 3-4 सीट ऐसी है जिसमें से 1 सीट ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को आ सकती है, जिसमें नांगलोई जाट है, कस्तूरबा नगर है, बादली है। इन सीटों में से किसी एक सीट पे हो सकता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत रहा है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो सर्वे का आधार ये हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मिडिल क्लास वोटर इस बार काफ़ी मुखर होकर सामने आए थे और खासकर बजट में जो 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई थी, तो क्या उसका फायदा सीधे सीधे मिल रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी को, ये देखना होगा। इसके साथ साथ पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती का वोट है, क्लस्टर का जो वोट है, उसमें सेंधमारी करने की, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का ये स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। जो पहले कांग्रेस का हुआ करता था वो सारा वोट शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी में और बीजेपी को ये अच्छी तरह से पता था कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो बिना क्लस्टर वोट के आप नहीं कर सकते। लेकिन ये हमें याद रखना होगा कि एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है, उनका सपोर्ट अभी भी मिल रहा है। देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग का अगर सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिल गया तो जो इस वक्त सीएनएक्स प्रेडिक्ट कर रहा है उससे तस्वीर कुछ उलट हो सकती है। लेकिन अब जैसा भी सर्वे हुआ है, जो पोलस्टर्स कर पाए हैं, वो इसका हम आकलन आपके सामने रख रहे हैं। अब सीएनएक्स का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल बता रहा है तस्वीर सीएनएक्स से कोई बहुत अलग नहीं है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की सरकार बनती हुई एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रही है। 45 से 55 सीट बीजेपी को जाती हुई आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल, 15 से 25 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई और कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहां पर भी वही दिखाई दे रही है। यानी कि ये बाइपोलर इलेक्शन था, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच था।
एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल ये कहता है कि बीजेपी को 48% वोट शेयर मिला है। 48% वोट शेयर का मतलब ही है कि 45 से 55 सीट बीजेपी के खाते में। आम आदमी पार्टी को 42% वोट शेयर, यानी कि वोट शेयर घटा है आम आदमी पार्टी का। ऐसी परिस्थिति में सत्ता से दूर रह जाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के एक दिन के बाद एक और एजेंसी है जिन्होंने पोल किया है। टुडेज चाणक्य अब क्या प्रिडिक्ट कर रहा है वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रख देती हूं। टुडेज चाणक्य ये कह रहा है कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी की प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, यानी कि तीनों के तीनों एग्जिट पोल जो कल ही जिनका ये रिकॉर्ड सामने आया है, ये आंकड़ा सामने आया है, वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 45 से 57 सीट, हालांकि बहुत बड़ा फासला है 45 और 57 में भी, लेकिन 46 का आंकड़ा जिसके पास 36 सीट भी आ जाती है वो सरकार बना ले जाती है। लेकिन 45 से 57 सीट का मतलब ये है कि बम्पर जीत बीजेपी को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी 13 से 25 सीटें ला सकती है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 से 3 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहा है। अब वोट परसेंट की अगर बात करें, कितना मत प्रतिशत किस पार्टी को मिला है वो भी आपके सामने रख दें। 49% वोट शेयर बीजेपी के पास, 41% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास। पिछले दो एग्जिट पोल के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को चाणक्य का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 10% वोट शेयर गया है। 10% वोट शेयर कांग्रेस के पास जाना ये बताता है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा झटका कांग्रेस पार्टी के अच्छा चुनाव लड़ने की वजह से, उनके कैंडिडेट्स के अच्छा चुनाव लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी को यह घाटा हुआ है। मेरे सहयोगी भास्कर जुड़े हुए हैं। भास्कर, चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर बात करें कि कांग्रेस पार्टी को 10% वोट शेयर जाना, आम आदमी पार्टी का 41% पर आ जाना, ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होता है अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होता है। भास्कर, और मीनाक्षी देखिए, ये बहुत ही एविडेंट है कि अगर कांग्रेस के मत प्रतिशत में इजाफा होता है तो सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि ये वही वोट बैंक है जो पहले कांग्रेस के पास था, वो सारा शिफ्ट हो गया था आम आदमी पार्टी के पास में, जिसमें मुस्लिम मतदाता जो तकरीबन 13-14% हैं वो भी शामिल हैं। तो वो अगर शिफ्ट हो रहा है, 10% का मतलब ये है कि 5.5% से अधिक का इजाफा हो रहा है कांग्रेस के मत प्रतिशत में, और 5.5 का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को तकरीबन 11% का नुकसान हो रहा है। और ये डर आम आदमी पार्टी को पहले से ही लग रहा था कि अगर कांग्रेस के वोट परसेंटेज में इजाफा होता है तो उसका नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी का जो अपना आकलन था उसके मुताबिक ये कि 2-3% का ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होगा कांग्रेस के मत प्रतिशत में, और उससे कोई बहुत ज़्यादा सीटों पे असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मार्जिन में वो सब अंतर जो है वो पाट सकते हैं। वो ठीक है भास्कर, आप रहे हमारे साथ। मैं एक बार पोल ऑफ एग्जिट पोल्स बता देती हूं, उसके बाद हम इस पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करेंगे। अनामिका भी हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अब इस वक्त जितने भी पोल हुए हैं, चाहे वो एक्सेस माई इंडिया का हो, सीएनएक्स का हो, टुडेज चाणक्य का हो, अभी जो 3 अभी हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया, उसके अलावा मेट्राइज की भी हम बात कर लें तो ये वो हैं जो ये क्लियरली प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई दे रही है। 45 से 55 एक्सेस माई इंडिया, सीएनएक्स प्रिडिक्ट कर रहा है मैक्सिमम 61 सीट बीजेपी के पास। टुडेज चाणक्य कह रहा है कि 57 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी बना सकती है। मेट्राइज 40 सीटों तक लेकर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मुकाबला बराबरी कर रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन अगर बम्पर जीत की बात करें जो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, पीपल्स पल्स ये कह रहा है तकरीबन 60 सीट मैक्सिमम बीजेपी के पास आ सकती है। 51 to 60 के बीच में ये आंकड़ा रख रहे हैं। इसके अलावा पोल डायरी भी यही कह रहा है कि 50 सीट अधिकतम बीजेपी के खाते में जा सकती है। 42 यानी कि सरकार बननी तय है। लेकिन दो पोल ऐसे भी हैं जिसमें हम वेब वी प्रिसाइज और माइंड ब्रिंग की बात करें तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब आप ये, इसके अलावा एक और डीवी रिसर्च, तो जितने भी पोल हुए हैं भास्कर, पोल ऑफ पोल तो यही बता रहा है कि पलड़ा बीजेपी का ज्यादा भारी नजर आ रहा है।
और देखिए, एग्जिट पोल पे पूरी तरह से भरोसा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनता का मूड क्या है उसको भांपने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। एक चीज जो हमने इस चुनाव में देखा था वो ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में इजाफा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है ये अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता है। ये हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ने का तरीका क्या है और उनका सपोर्ट जो है वो कितना है, खासकर उनका जो कोर वोट बैंक है, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी का हो, झुग्गी बस्ती का हो या मुस्लिम का इलाका हो, तो इन इलाकों में आम आदमी पार्टी अभी भी ये मान रही है कि अच्छी संख्या में मतदाता बाहर निकले और उनको वोट पड़ा है। ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि बहुत से मतदाता ऐसे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के डर से वो बेशक मीडिया के सामने या सर्वे एजेंसी के सामने ये कह सकती है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमारे वोटर थे और इस बार भी हमारे लिए उन्होंने वोट किया है। इसीलिए परिणाम अलग होगा, ऐसी उम्मीद आम आदमी पार्टी को है। सच्चाई ये है कि मिडिल क्लास में नाराजगी साफ दिखा था इस चुनाव में, और इसके साथ साथ झुग्गी झोपड़ी में जो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की थी उसका परिणाम भी उनको मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब ये सीटों में कितना कन्वर्ट होगा वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये जानते हुए कि दिल्ली में जो चुनाव होता है वो ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी एक पार्टी को इतनी ज्यादा बहुमत नहीं दी जाए कि वो सरकार ना बना सके। लगातार क्लियर कट मैंडेट मिलता है और उसके हिसाब से बहुत ही मुश्किल लग रहा है हम लोगों को ये बताने में कि कांटे का टक्कर जनता तो है, किस तरफ जाएगी या कांटे का मुकाबला था, जो कुछ पोल ये भी कह रहे हैं। शोएब और अनामिका हमारे साथ, हमारे दो और सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनामिका, आप भी दिल्ली के अलग अलग गलियों में मतदाताओं के बीच में लगातार घूम रही हैं, क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकती हैं इनमें से कौन सा एग्जिट पोल है जो एग्जैक्ट पोल के नजदीक दिखाई दे रहा है? देखिए मीनाक्षी, कहना तो बहुत मुश्किल है कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नतीजों में बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन जो मैसेज है, जो जनता के बीच में आम आदमी पार्टी एक मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी वर्सेस सरकार की लड़ाई जो है वो एक नेगेटिव मैसेजिंग लोगों में पहुंची है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम फिर से अरविंद केजरीवाल को चुनते हैं या आम आदमी पार्टी को चुनते हैं तो वही शिकायतें दोबारा होंगी। जब हम पूर्वी दिल्ली के इलाकों में गए तो लोग, खासकर लक्ष्मी नगर के लोग, ये कह रहे थे कि वो ये नहीं चाहते कि दोबारा से ये बातें सुनने को मिले कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। लोग चाहते हैं कि दिल्ली में काम हो, जो सड़कों की सफाई के मुद्दे हैं, जो बरसात में पानी भर जाता है, वो उन्हें छुटकारा मिले। तो जो मैसेजिंग आम आदमी पार्टी ये कर रही थी वो उनके लिए नेगेटिव में गई है। ये जनता के बीच हमें जाके समझ में आया है मीनाक्षी। मतलब जनता भी इस तरीके के कोई टसल नहीं चाहती है, इतनी बात तो समझ में आती है। लेकिन लक्ष्मी नगर का ये वो इलाका है जहां पर बीजेपी को उम्मीद भी ज्यादा है। शोएब रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, 3 एग्जिट पोल जो अभी ताजा एग्जिट पोल है, टुडेज चाणक्य, एक्सिस माई इंडिया, इसके अलावा सीएनएक्स, वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी जा रही है, बीजेपी आ रही है। लेकिन जनता क्या कह रही है तो जनता ही जानती है, या फिर आप लोग जितना उनकी मन की बात समझ पाए हैं? देखिए मीनाक्षी, सच्चाई ये है कि जब आप किसी से भी बात करते हैं, हम एज ए पत्रकार भी या फिर ये बताकर भी अगर बात नहीं करते किसी से कि हम पत्रकार नहीं है, तो अब पिछले कुछ सालों में पहले ज़रूर जनता या लोग साफ मन से बता दिया करते थे कि वो किसके साथ है, लेकिन अभी घुमा देते हैं। ये बात भी सच्चाई, आप किसी से पूछे तो वो पूछता है कि हाँ हमने इसको वोट दिया, एक पार्टी को दिया है, हालांकि वो उससे दूसरी बात करे तो फिर दूसरी पार्टी की तारीफ करने लगता है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से हमारी कल भी बात हुई, क्योंकि जब से ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं, यकीनन बीजेपी का पलड़ा उनमें भारी है। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि आप पिछले कुछ सालों का एक इतिहास एग्जिट पोल का उठाकर देख लीजिए, आप लोकसभा का देख लीजिए कि जब एग्जिट पोल के नतीजे वहाँ बीजेपी के पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे थे। हरियाणा की वो बात करते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे एग्जिट पोल, लेकिन वहाँ बीजेपी आई, तो वो इस तरह की दलील देते हुए नजर आ रहे हैं। कल जो खबरें आई मीनाक्षी, आपने देखा होगा कि लगातार जो कुछ उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो ट्वीट करने लगे। जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि उनके विधायक उम्मीदवारों को इस तरह से फोन आ रहे हैं खरीदने के लिए, तमाम बातें,
तो कई जो जानकार है अब ये मानकर चलने लगे हैं कि जो फाइट है वो कट टू कट है। हो सकता है कि इस तरह की कंडीशन बन जाए देखिए, कि आम आदमी जो पार्टी 36 जिस का तरीके आंकड़ा से है, कह रही है कि एक हमारे पार्टी अगर वो विधायकों को फोन 38 आने लगे हैं, 15-15 करोड़ के ऑफर आने लगे हैं, तो उसके बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि प्लॉटिंग तो कुछ पहले से ही तैयारी हो गई है, जीत गए तो भला।